हाय, मैं सोनाक्षी हूँ और आज बहुत ही अच्छे मूड में हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने मारी बिस्किट खाया है। चूरा वूरा लगा हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि आज तो जो भी हो जाए मारी बिस्किट को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है इस वीडियो में। यूजुअली होता क्या है ना, हम इस बिस्किट को इतना हल्के में ले लेते हैं। मैं भी बहुत हल्के में लिया करती थी, बट आज मुझे पता चला कि जो ये बिस्किट का नाम है वो एक औरत के नाम से इंस्पायर होकर रखा गया है। और तब से मेरे मन में जो इस बिस्किट की इज्जत है ना, सारे ओरियो, सारे चॉको चिप्स सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बात ऐसी थी कि मरिया अलेक्जेंड्रोवना, जो कि रशिया और एडिनबर्ग की डचेस रानी थी, उनकी शादी हो रही थी। शादी उस टाइम पर थी जब रशिया में फैक्ट्रीज का कल्चर आ रहा था। तो ये प्लेन बिस्किट्स उस टाइम बनाए जाते थे ताकि शिप्स में लंबे समय तक खाने के काम आ सके। मगर मज़ेदार बात तो अब जानिए। कहा जाता है कि लंदन की मरिया एक घमंडी औरत हुआ करती थी। उस केस में लंदन की एक बेकरी ने उसकी शादी को अमर बनाने के लिए बिस्किट्स तो बनाए, बिस्किट्स का नाम भी उनके नाम पर रख दिया, लेकिन बिस्किट्स थे इतने सिंपल और सादे जैसे मारी बिस्किट होते हैं। इनफैक्ट मारी बिस्किट के अलावा खाने की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम इंस्पायर्ड है औरतों से। अब आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा ही ले लो। अरे डोमिनोज का वही सस्ता वाला पिज़्ज़ा जिसमें कोई सब्जी नहीं होती, सिर्फ चीज़ होता है। इस पिज़्ज़ा का नाम भी क्वीन मार्गरीटा ऑफ सवॉय से इंस्पायर्ड होकर रखा गया। हुआ ये कि जब क्वीन मार्गरीटा इटली गई तो एक शेफ़ और उनकी वाइफ ने उनके लिए 3 तरह के पिज़्ज़ा बनाए थे। उनमें से मार्गरीटा को एक पसंद आया जिसमें इटालियन फ्लैग के 3 कलर थे, टमाटर का रेड, चीज़ का वाइट और तुलसी की पत्ती का ग्रीन। अब देख रहे हो कितनी देशभक्त रानी थी। बात जब मार्गरीटा पिज़्ज़ा की हो ही रही है तो हम मार्गरीटा ड्रिंक को कैसे भूल जाएं। मार्गरीटा नाम तो सुना ही होगा बार्स में, और वो जो मूवी आई थी कल्कि कोचलिन की, मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ, है ना। इस ड्रिंक को टिजुआना के एक बार टेंडर ने एक ऐसी औरत के लिए बनाया था जो टकीला को छोड़ के हर तरह की दारू से एलर्जिक थी। उनका नाम था मार्जरी किंग, जिससे इंस्पायर होकर ड्रिंक का नाम पड़ा मार्गरीटा। ऐसी एक और ड्रिंक है ब्लडी मेरी। हाँ, इस टमाटर के जूस वाली ड्रिंक को आप इग्नोर तो कर ही देते हो बाहर के मेन्यू में, लेकिन इसकी हिस्ट्री तो सुननी बनती है। इस ड्रिंक का नाम रखा गया मेरी द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के नाम पर, जो कि काफ़ी क्रूअल हुआ करती थी। 1921 में इसे रेड स्नेपर के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि उनकी हरकतें थी इतनी क्रूअल। लेकिन फिर 1933 में इसमें टबास्को सॉस ऐड करी गई और नाम रखा गया ब्लडी मेरी। ड्रिंक्स और खाना तो हो गया, अब मीठे पर आ जाए। गुलाब जामुन तो आप सबको पसंद होगा ही। बस उसी की एक अंग्रेज़ बहन होती है जिसके अंदर होती है एक किशमिश और ऊपर एक शुगर की कोटिंग होती है। नाम होता है लेडी कैनी। ये लेडी शार्लेट कैनिंग के नाम पर रखा गया है। ये अंग्रेज़ अफसर लॉर्ड कैनिंग की वाइफ थी। कहा जाता है कि जब ये दोनों इंडिया आए थे तो कोलकाता का ये डिज़र्ट उनका फेवरेट बन गया था। फिर क्या, देश के साथ साथ हमारे डिज़र्ट्स पे भी रूल करना शुरू कर दिया इन्होंने। खैर छोड़िए पुरानी बातें। ड्रिंक्स, डिज़र्ट, खाना तो एक तरफ है, हम औरतों ने तो फ्रूट्स के नाम भी बहुत इंस्पायर करे हैं, जैसे कि ग्रैनी स्मिथ एप्पल। अरे वो हरा वाला फैंसी एप्पल जिसके दाम देखकर हम उन्हें खरीदते ही नहीं हैं। उनको ग्रैनी स्मिथ एप्पल भी बोलते हैं क्योंकि मारी एन स्मिथ, जिन्हें प्यार से ग्रैनी स्मिथ भी बोला जाता था, वो इस एप्पल को अपने घर में उगाया करती थी। इन्होंने इस सेब के बड़े बड़े बाग लगवाए थे। अभी तक तो मैं सिर्फ मारी बिस्किट को इज्जत दे रही थी, पर ये सब पढ़ने के बाद ना, जो मम्मा टिफ़िन में रोज़ एप्पल पैक करके भेजती है, मैं उसको भी बहुत इज्जत से खाऊंगी रोज़, आई प्रॉमिस। और इसी बात पे आप भी एक प्रॉमिस करो कि आप हमारे पेज को लाइक करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे।